ओम शांति। 4 मई 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। जो बच्चे राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। एक दूसरे को याद दिलाना है कि शिव बाबा को याद करो। हमारे सिवाय शिव बाबा को कोई जानते नहीं। यहाँ आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। देवताएं कौन हैं, उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसको पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया। फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं। वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। गुरु नानक व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु वह यह किसको थोड़े ही पता है कि अभी वह कहाँ है। वह तो कह देते हैं, ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए। वह कह देते, श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे हैं, ऐसे कहते रहते हैं। अभी बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। हम समझा सकते हैं, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी तो शरीर चाहिए ना। खुद कहते हैं, हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है।
बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी हम जानते हैं हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। हम जन्म जन्मांतर देवताओं की महिमा गाते आए हैं। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबर वार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते जाते हैं। कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले तलवार चलती थी, फिर बंदूक आई। काम में रखने के लिए नहीं, समझते भी है इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे। उसके बाद बहुत उन्नति की है, ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश होगा जो हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसीलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी है यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब हम समझते हैं विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना ही है, पानी नहीं मिलेगा। कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाए खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माँ में कम याद करो, वह भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। हम भारत का बेड़ा पार करने वाले हैं। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है।
और धर्म वाले सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। अमरलोक में देवी देवता थे तो जरूर अमरलोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ हमें यहाँ पार्ट बजाना है, फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं। यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती है, अथवा सब भक्तियाँ सजनियाँ एक भगवान साजन को याद करती है, क्योंकि रावण राज्य है। अभी सब दुखी है, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग और अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। अभी बाप हमें अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा कौन कौन क्या क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। बाबा सहज रास्ता बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। हम देवी देवता धर्म के थे। यह है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प हम पवित्र रहते हैं। स्वर्ग और नरक गाया हुआ है। हेवन किसको पता नहीं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
वरदान: स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन: ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। अव्यक्त इशारा: सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। जैसे यह विघ्न नहीं, एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती है कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। ओम शांति।